नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 18 मार्च है, यानी जंग का 19वां दिन। और 19 दिन के बाद हालात ये हैं कि जंग अब पहले के मुकाबले और तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर जिस तरह से हमले हुए तेहरान पर, ईरान पर बड़े हमले हुए हैं, और ईरान ने भी करारा पलटवार किया है। देखिए, लगातार इजराइल में जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बरस रही हैं। इसके अलावा आप देखें कि अब ऑयल स्टेशंस जो हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है ईरान ने। खास तौर पर जिस तरह से खग आइलैंड पर हमले हुए, उसके बाद से अब ईरान के निशाने में है ऑयल फील्ड्स। और जो हमले हुए, अगर आप देखें, जिस तरह से अरब देशों के उन स्टेशंस को निशाना बनाया गया, टैंकर्स को निशाना बनाया गया, इससे यह बात साफ है कि अब एक बार फिर जो है मामला तेल की तरफ बढ़ गया है और तेल में आग लगनी शुरू हो गई है। इराक में ऑयल फील्ड्स पर हमला, शारजा में अमेरिकी टैंकर पर हमला, दुबई में फ्यूल स्टोरेज पर हमला और ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला। आप देखिए, ये नेचर ऑफ अटैक्स ये बता रहे हैं कि मामला एक बार फिर जो है वो तेल को लेकर आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, इसी बीच कुछ बड़ी खबरें आई हैं जो पर्दे के पीछे बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि दो देश, अभी पूरी तरह से उनके नाम साफ नहीं है, दो देश ऐसे रहे जो पिछले 24 से 48 घंटे में लगातार ये कोशिश करते रहे कि किसी तरह से सीज फायर हो जाए, किसी तरह से ईरान को रोका जाए। खबरें ये भी हैं कि अमेरिका की तरफ से भी बैकडोर से इस तरह की कोशिशें शुरू हो गई हैं कि किसी तरह से ईरान को रोका जाए। भले डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहें, भले इस तरह से बयान आते रहे इजराइल के कि जंग जारी रहेगी, लेकिन हकीकत यह है अमेरिका को और इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है 19 दिन की इस जंग के बीच। और इसीलिए पर्दे के पीछे से कोशिशें हो रही थी कि किसी तरह से ईरान को रोका जाए। लेकिन जो खबरें आई, ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है, साफ निर्देश दे दिए हैं कि ईरान सीज फायर नहीं करेगा। ईरान की तरफ से किसी तरह के किसी समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जंग आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी। ये सेंटेंस और ये बताया जा रहा है कि ये स्टैंड ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी की तरफ से साफ कर दिया गया है। देखिए, इसी बीच दो बड़े डेवलपमेंट और हैं, एक रूस की तरफ से और एक चीन की तरफ से। पिछले 24 घंटे के अंदर रूस ने अपना स्टैंड ईरान को लेकर क्लियर किया है, और क्लियर ही नहीं किया, बड़ा सख्त मैसेज गया है अमेरिका को। देखिए, जो रूस के विदेश मंत्री हैं लावरोव, उनकी तरफ से कई बड़े बयान आए हैं इस पूरे जंग को लेकर। देखिए, उन्होंने क्या क्या कहा, ये बड़े ध्यान से समझिए। उन्होंने पहली बात ये कहा कि ये 18-19 दिन की जो जंग हो गई है, इसका अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। अमेरिका जो सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा था वो फेल हो गई है। ये कौन कह रहा है? रूस के विदेश मंत्री कह रहे हैं। इस बात को समझिए आप। लावरोव जो है, ये उनके शब्द में बता रहा हूं, उनके पॉइंट्स बता रहा हूं। लावरोव, रूस ये कह रहे हैं, रूस ये कह रहा है कि जो अमेरिका सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा था वो पूरी तरह से फेल हो गई है, नाकामयाब हो गई है। 18-19 दिन की जंग का कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरी बात, तीसरी बात वो कह रहे हैं कि इस जंग में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये बात रूस कह रहा है। चौथी बात, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेस पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। यह बात रूस कह रहा है। पांचवी बात, ईरान के लोग सरकार के साथ हैं। ईरान में अब लोग पहले से ज्यादा एकजुट हैं। यह बात रूस की तरफ से कही जा रही है। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि यह मेरा बयान या किसी और का बयान नहीं है, यह रूस का बयान है और इसके मायने भी हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रूस की तरफ से कही गई कि अरब देशों को अमेरिका ने इस जंग में झोंक दिया। अरब देश जंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने अपने फायदे के लिए अरब देशों को जंग में झोंक रखा है। यह बयान है रूस के विदेश मंत्री का। यानी आप देखिए, एक प्रकार से दूसरे शब्दों में रूस ने अमेरिका को करारा जवाब, न सिर्फ करारा जवाब दिया, बल्कि अमेरिका की हैसियत समझा दी है। ट्रंप को यह बताया है कि इस युद्ध में आपको 18 से 19 दिन में इतने बड़े बड़े झटके लग चुके हैं कि ईरान आप पर भारी पड़ रहा है। देखिए, जब यह जंग शुरू हुई थी, उसी समय रूस का पहला बयान यह आया था कि हम किसी भी कीमत में अमेरिका को उनके मंसूबों में सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। और जिस तरह से ये जो हमले हो रहे हैं, जिस एक्यूरेसी के साथ
ईरान हमले कर रहा है। आप देखिए इराक में जो होटल पे हमला होता है उसकी 17वीं और 18वीं मंजिल में जिस पर हमला हुआ वहां अमेरिकन डिप्लोमेट्स और अमेरिकी अधिकारी थे। ड्रोन आता है उस बिल्डिंग पर एग्जैक्ट हिट करता है। यानी आप देखिए कितनी एक्यूरेसी के साथ हमले हुए। बहरीन में नेवल बेस जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया। अल उदैद में जो नेविगेशन डोम लगा हुआ था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। यानी ये जो हमले हो रहे हैं बड़े प्रिसाइज और सटीक हमले हो रहे हैं। बड़ी साफ बात है रूस और ईरान का जो सैटेलाइट्स हैं वो इसमें मदद कर रहे हैं। नेविगेशन सिस्टम जो है वो मदद कर रहा है। ये बात पहले से ही साफ थी। ये बात अब अमेरिका को भी समझ में आ गई है और इसकी वजह से बड़ी तबाही झेलने को मिली है। इस बीच देखिए रूस की अगर हम बात करें, रूस उन देशों में पहला देश साबित हुआ है जिसने ईरान की मदद के लिए 13 टन इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज भेजे हैं। और ये कैसे भेजे गए? सबसे बड़ा जो जहाज है IL-76 रशिया का कार्गो प्लेन, उसके जरिए उसमें मेडिकल के जितने सर्जरी के सामान होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, यानी कि इंजरीज के समय, वॉर के समय जिन दवाओं की ज़रूरत पड़ती है वो सब चीज़ें इस प्लेन में भरकर भेजी गई हैं ईरान की मदद के लिए। ये कैसे गई हैं? देखिए अजरबैजान, रशिया हैज डिलीवर्ड मोर देन 13 टन्स ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज टू ईरान वाया अजरबैजान एज द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल इंटेंसिफाइड। जैसे जैसे जंग बढ़ती जा रही है मदद के लिए रूस सामने आया है। द एड पैकेज कंसिस्टिंग प्राइमरीली ऑफ मेडिसिन एंड एसेंशियल हॉस्पिटल इक्विपमेंट वॉज डिस्पैच्ड ऑन द डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ये पूरे मदद की जो सामग्री भेजी गई है ये खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आदेश दिया कि ईरान की मदद करिए और जितनी दवाइयां चाहिए, जितने सर्जरी के इक्विपमेंट्स चाहिए, जो जो चीज़ चाहिए वो भेजी जाए। अब देखिए ये बताया जा रहा है कि ये अजरबैजान के थ्रू अजरबैजान गई हैं और वहां से फिर ये आगे बढ़ाई जाएंगी ईरान, और कुछ पहुंचना भी शुरू हो गई है। और जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी है उसको दिया जाएगा ताकि वो ईरान में अलग अलग जगह सप्लाई कर सके। देखिए जो हमले हो रहे हैं उसमें जैसा कि ईरान ने बताया कि बड़े सारे हॉस्पिटल्स जो हैं उस पर हमले हुए हैं, बच्चों के स्कूलों पर हमले हुए हैं, जो हमले इजराइल की तरफ से हुए इसमें कई हॉस्पिटल्स तबाह हुए हैं। मेडिकल फैसिलिटीज की कमी देखी जा रही है तेहरान में, तो मदद के लिए रूस आगे आया। उसके बाद देखिए चाइना की तरफ से बड़ा बयान आया। चाइना ने भी ऐलान कर दिया है कि हम ईरान की मेडिकल मदद के लिए तैयार हैं और हम अपनी राहत सामग्री जो है वो फौरन ईरान को भेज रहे हैं। ये बयान आया है। चाइना सेड it will provide humanitarian assistance to West Asia countries including Iran and Lebanon। चीन की तरफ से ये कहा गया है कि हम ईरान और लेबनान को जितनी भी मानवीय सहायता है वो प्रोवाइड करेंगे, मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, और चाइना भी इसके लिए अपना प्लेन भेज रहा है। यानी रूस और चाइना इस मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़े हो गए, उन देशों में शामिल हो गए हैं जो मदद के लिए आगे आए हैं। तमाम प्रतिबंध लगे हुए हैं, जंग चल रही है, लेकिन इस सब को पीछे छोड़ते हुए रूस और चाइना ने जो है वो मदद का ऐलान कर दिया है ईरान के लिए। इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी आई है कि चीन की कई अरब देशों से बैकडोर से बात हो रही है और चीन ने उनसे अपील करी है कि ये हालात ऐसे हैं कि आपको ईरान की मदद करनी चाहिए। चीन के जो डिप्लोमैट्स हैं वो अरब देशों के जो प्रमुख हैं उनसे संपर्क में हैं और बार बार चीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हालात ऐसे हैं, इसमें आपको ईरान के साथ खड़े रहना चाहिए, या कम से कम अगर आप ईरान के पक्ष में नहीं है तो कम से कम अमेरिका की भी मदद मत करिए। इस तरह की कोशिश लगातार चीन की तरफ से हो रही है। और तो और बताया ये जा रहा है कि किम जोंग उन की तरफ से, नॉर्थ कोरिया के लीडर की तरफ से भी इस तरह की बात कही गई है कि उन्होंने भी ये कहा है कि ईरान के साथ खड़े होना चाहिए सभी देशों को, खास तौर पर मुस्लिम देशों को। देखिए नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में अपने न्यूक्लियर रॉकेट्स का टेस्ट किया। जैसे ईरान पर हमले हुए उसके बाद से नॉर्थ कोरिया जो है वो सुपर एक्टिव मोड में है और वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है जंग की, और वो अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ने को भी तैयार है। वो तो ये भी कह चुके हैं किम जोंग उन की मैं तो एक मिसाइल मारूं और पूरा इजराइल खत्म कर दूं, इस बात के भी लिए तैयार है। उन्होंने ये भी ऑफर दे दिया ईरान को कि अगर किसी तरह की मिसाइल चाहिए आप हमसे मांगिए, हम मदद के लिए तैयार हैं। ये तमाम बातें हो रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो माइंस बिछी हैं फारस की खाड़ी में उसमें भी बड़ी मदद की है नॉर्थ कोरिया ने। इस तरह के तमाम दावे युद्ध के बाद पता चलेंगे, कई चीज़ें कंफर्म नहीं भी हो पाती हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी अब इस तरह के बयान आए हैं, खासकर किम जोंग उन की तरफ से, और वो इस बात को कह रहे हैं कि ईरान के साथ खड़े होने का वक्त है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका एक के बाद एक देशों पर हमला कर रहा है, ये जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी है इसका सख्त विरोध होना चाहिए। यानी आप देखिए रूस जो है वो ईरान के साथ मदद के लिए तैयार है, भेज दी है मदद।
चीन मदद भेज रहा है, नॉर्थ कोरिया भी इसके लिए तैयार खड़ा हुआ है। यानी आप देखिए, अगर हम ये 19 दिन का हिसाब देखें, इजराइल पर बीती रात एक बार फिर जबरदस्त हमले हुए। इजराइल का आप अपडेट दीजिए। मैंने आपको कल बताया था, अपडेट दूं आपको, कि मैंने आपको कल ही बताया था वीडियो में कि अब ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स फायर हो रही हैं वो ईरान अपनी बदल बदल के मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। कभी सेजिल मिसाइल फायर हो रही है, उसके अलावा जो है वो खैबर मिसाइल्स फायर हो रही हैं, कद्र मिसाइल फायर हो रही है, ऐसे करके फतेह 2 फायर हो रही है। यानी ईरान ने एक बड़ा मोर्चा खोल रखा है इजराइल के अलग अलग शहरों को टारगेट करते हुए। और इजराइल में बताया जा रहा है कि जिस तरह से ईरान पर हमले हुए, बिल्कुल उसी तर्ज पर इजराइल पर भी हमले हो रहे हैं। हर उस बिल्डिंग को निशाना बनाया जा रहा है जो कि गवर्नमेंट की बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको निशाना बनाया जा रहा है, या फिर जो आर्मी से जुड़े बेसिस हैं या आर्मी के बड़े अधिकारी हैं इनको निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से इजराइल ने हमले किए उसी का जवाब देखिए। एक बड़ा हमला परसों हुआ, जैसा कि इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ट्स ने दावा किया कि बड़ा हमला इजराइल ने किया। उसके बाद ईरान की तरफ से करारा जवाब मिला और मिसाइल की बौछार कर दी गई। रात भर इजराइल पर जो है वो मिसाइल बरसती रही है और डिफेंस सिस्टम लगातार खत्म हो रहे हैं अमेरिका के और इजराइल के। ऐसे में हालात ये हैं कि जंग अब और तेजी से आगे बढ़ गई। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह और है। जिस तरह से फारस की खाड़ी का जिक्र हो रहा था कि अमेरिका जो है अपने सोल्जर्स, मरीन्स वहां भेज सकता है, ये एक आसान ऑपरेशन नहीं होगा। और ये जो हमले एक बार फिर से हवाई हमले शुरू हुए हैं, अगर आप इस बात को गौर करें, एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इसकी बड़ी वजह है कि जो फारस की खाड़ी वाले ऑपरेशन का प्लान था वो फिलहाल फेल होता दिखाई दे रहा है। जो प्लान अमेरिका ने या ट्रंप ने तैयार किया था कि फारस की खाड़ी का जो एंटर पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, उस पर कब्जा किया जाएगा, आसपास के इलाकों में बम्बार्डमेंट किया जाएगा, फिर मरीन्स भेजे जाएंगे, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो एक्सपर्ट्स ने बताया डोनाल्ड ट्रंप को, जो सफल होना बेहद मुश्किल है और बड़ी कैजुअलिटी हो जाएगी सोल्जर्स की। इसलिए एक बार फिर जो है वो ये कोशिश शुरू हो गई है कि ईरान की जो लीडरशिप है उसको नुकसान पहुंचाया जाए, जो फैसले ले रहे हैं अधिकारी उनको नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन ये बात अभी तक अमेरिका को समझ में नहीं आई है कि अगर एक लीडर को आप निशाना बनाएंगे तो उसके पीछे 2-3 लेवल की लीडरशिप पहले से ही तैयार है उस पोस्ट के लिए। और ये पॉलिसी कभी सक्सेसफुल नहीं होगी कि आप एक लीडर को नुकसान पहुंचाएं। वहां एक बड़ी संख्या है लीडर्स की, और IRGC ईरान की सेना के हाथ में अब कमान है, और IRGC को पहले से ही क्लियर कर दिया गया है सेना को कि किस तरह से हमले करने हैं। आप पॉलिटिकल लीडरशिप पर हमले करते रहिए, उसका कोई नतीजा नहीं होगा। 31 यूनिट्स में सेना डिवाइडेड है, सब कमांडर्स अलग अलग तय हैं और वो अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स लगातार फायर कर रहे हैं। इस बीच खबर ये भी है कि हर दिन इस जंग के बीच में हर दिन 200 से 300 ड्रोन रोज मैन्युफैक्चर कर रहा है ईरान। यानी वो ड्रोन्स बनाने की इंडस्ट्री है, वो अलग काम कर रही है। जैसे जैसे इस्तेमाल होते जा रहे हैं ड्रोन, वैसे वैसे बनते भी जा रहे हैं, और हर दिन 250 से 300 ड्रोन, शायद 136 ड्रोन बनकर तैयार हो रहे हैं। एक लंबी जंग की तैयारी है ईरान की, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। और नए सुप्रीम लीडर के इस ऐलान के बाद कि ईरान सीज फायर नहीं करेगा, जो संदेश शायद रूस से आया है, इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है रूस से आया हो संदेश, लेकिन संदेश बड़ा साफ है और क्लियर है, जंग नहीं रुकेगी। इससे जुड़ा जो भी अपडेट है आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।